खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में जिसमें हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो उर्दू में दो दर्जी गैर मसावात। ठीक है, तो इससे पहले कि हम मज़ीद कुछ देखें इनइक्वालिटीज़ के बारे में, पहले ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसको ड्रॉ करके उसकी शक्ल कैसी बनती है, या उसको अगर हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें तो फ़र्ज़ करें कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को किस जगह के ऊपर इंटरसेक्ट करता है या इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एफ एक्स को जो है वो ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने से कि एक्स की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन सी कीमतें हैं कि जहाँ पर ये फंक्शन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या कता करता है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को ज़ीरो के बराबर कर दिया, और इसको हम फैक्टराइजेशन से या किसी भी और मेथड से अगर हल करें तो हमें जो रूट्स मिलेंगी वो एक्स की, वो ये हमें फैक्टर्स मिल गए एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, और रूट्स जो हैं वो एक्स की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। एक्स प्लस थ्री से हमें मिल गया एक्स माइनस थ्री, और एक्स माइनस टू बराबर है ज़ीरो से मिल गया एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो अब देखें कि ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स जो हैं वो हमें कहाँ पर हम मिलते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक जो एक फंक्शन है उसकी शक्ल जो है वो पैराबोला वाली होती है। ये माइनस थ्री पॉइंट है, पॉइंट माइनस थ्री ज़ीरो, जहाँ पे एक्स माइनस थ्री और वाई ज़ीरो है जी, क्योंकि एफ एक्स ज़ीरो है। ठीक है, तो इसलिए ज़ीरो जो है वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, और टू जो है वो हमारा सीधे हाथ पे एक्स एक्सिस पे इस जगह पर है। ठीक है, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, यानी जिसको उर्दू में मकाफी कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो पैराबोला है ये माइनस थ्री और टू पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा माइनस सिक्स पे। माइनस सिक्स पे क्यों करेगा? क्योंकि हम एक्स को अगर ज़ीरो रख के देखें अपने एफ ऑफ एक्स में, क्योंकि इस जगह पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो वाई की वैल्यू माइनस सिक्स मिल जाती है। तो हमें ये, यानी हमने इसको हाथ से ड्रॉ किया इसलिए टेढ़ा मेढ़ा आपको लग रहा है, लेकिन ये एक पैराबोला जो है वो इस तरह से, तो इसमें हमने रूट्स निकाल के ये पता कर लिया कि ये एक्स एक्सिस को किस जगह के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स की वैल्यू जीरो रख के हमने ये देख लिया कि ये वाई एक्सिस को किस जगह के ऊपर कता कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब फर्स्ट करें कि हमारी जो इनइक्वालिटी जो है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं कि जब एफ ऑफ एक्स जो है वो बड़ा हो जीरो से, यानी उसकी वैल्यू जो है वो, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स के जो हमारे इस मिसाल में एफ एफ एक्स है, कब वो एक्स की वैल्यूज़ होंगी या कहाँ पर वो एक्स की वैल्यूज़ हैं, जब ये फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, जिसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो से ज़्यादा बढ़ें। अब देखें ये जो हम जो पीले रंग से जो हिस्सा आपको दिखा रहे हैं इस पैराबोला का, ये वो सारी वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ एक्स की कि जहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी। ठीक है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जीरो किस जगह पर है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, नेगेटिव जो है वो उससे नीचे है, और ग्रेटर देन जीरो जो है, जीरो से बड़ी जो इसकी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी ये वो वैल्यूज हैं। अब ये जो हमारे पास उल्टे हाथ के ऊपर जो हमने ये, और सीधे हाथ पे जो पीले रंग से जो इसको शेड किया है, ये वो वैल्यूज हैं कि जो हमें एक्स की उन वैल्यूज पे मिलेंगी कि जो हम आपको अभी मसलन है कि जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से छोटी होगी, जितनी भी उल्टे हाथ पे आप चले जाएं इस जगह से, तो उन सब वैल्यूज के लिए हमें एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू मिलेगी जो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और हम इसको चेक भी कर सकते हैं। मसलन हम जो कह रहे हैं वो ये कि अगर x की वैल्यू माइनस थ्री से कम हो या x की वैल्यू टू से बड़ी हो, ये वो दो रीजन है जो हमने अभी पिंक कलर से जो है शेड किए हैं, ये वो सारी x की वैल्यूज होंगी जिनके लिए हमें एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू मिलेगी जो हमने ऊपर पीले रंग से जिनको हमने कलर किया हुआ। ठीक है, और इसको हम ये लिख सकते हैं इनइक्वालिटीज़ या गैर मसावात की शक्ल में कि x की वो तमाम वैल्यूज़ के जो माइनस थ्री से छोटी हैं या टू से बड़ी हैं, ये वो सारी वैल्यूज़ हैं एक्स की कि जिनके लिए हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो उन लाइन के पैराबोला के उन हिस्सों पे मिलेंगे कि जो हमने पीले रंग से जिनको रंगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो डाल के इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर देख सकते हैं कि ये ज़ीरो से ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, तो चलें हम जो है एक सवाल और करके देखते हैं। ठीक है, तो एक मिसाल हमारे पास दूसरी जो हम हल करेंगे वो है माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस थ्री एक्स प्लस 28, और इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से। तो हम जो है अब इन इक्वेशन नहीं बल्कि इन इक्वेशन जो है, इन गैर मसावात जो है उसको हल कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें वो
एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएं कि जिसके लिए ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है, ये इसकी कीमत जो है वो ज़ीरो से बड़ी हो। तो हम इस माइनस साइन से पहले जान छुड़ा लेते हैं, और इसके लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि गैर मसावात जो है उसका डायरेक्शन जो है उसका रुख तब्दील हो जाता है। तो जब हमने -1 निकाला उल्टे हाथ से या -1 से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन जो है वो लेस देन हो गया, और इसको हमने फैक्टर कर इसके निकाल लिए। तो 7 और 4 -4 x + 7 टाइम्स x - 4 जो है वो दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ये लेस देन 0 हो गया। तो f ऑफ x जो है हम फर्ज कर लेते हैं कि वो x + 7 टाइम्स x - 4 के बराबर है। ठीक है, जहाँ से हमने शुरू किया था जिस क्वाड्रेटिक फंक्शन से, वो इसका नेगेटिव होगा क्योंकि अभी हमने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो रूट्स जो हैं वो इस f ऑफ x के जो हमने अभी x + 7 टाइम्स x - 4 लिया है, वो x - 7, जो x + 7 को जब हम इक्वेट करेंगे 0 से तो मिलेगा, और दूसरी जो है वैल्यू वो x की 4 आएगी कि जो x - 4 को 0 इक्वेट करने से आए। ठीक है, तो ये तो हमने रूट्स निकाले जब हम इक्वेट कर देते हैं 0 के। लेकिन ये हमारी इनइक्वेशन है, ये इनइक्वालिटी है, यानी गैर मसावात है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमें वो x की वैल्यूज़ बताएं जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 से कम हो, यानी हम 0 के बराबर नहीं, 0 से कम वाली जो है वो वैल्यूज़ में हमारा जो है वो इंटरेस्ट है, या वो हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप आसानी देख सकेंगे कि x की वो सारी वैल्यूज़ के जो 4 और -7 के दरमियान है उसके लिए ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से कम होगी। और हम मसलन करके देख लेते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो है x की वो 0 है क्योंकि ये 4 और -7 के दरमियान। तो हम f ऑफ 0 यानी x की जगह पे 0 लगा के देखें इसमें, तो x + 7 जो है वो 0 + 7 हो गया, x - 4 0 - 4 हो गया, और 7 टाइम्स -4 -28 हो गया। तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -28। अब आप बताइए कि -28 जो है 0 से बड़ा नंबर है या 0 से छोटा है? हाँ, हमें बहुत आसानी के साथ जो है इस सवाल का जवाब मालूम है कि -28 जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो जो हमने आपसे कहा था कि यानी जो अगर x की वैल्यूज़ 4 और -7 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप ले लें तो वो हमारी इस इक्वेशन का या इस गैर मसावात का हल होगी, या उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी हमारा जो f ऑफ x की वैल्यू है वो 0 से छोटी आएगी। ठीक है, तो हम उसको वो जो सारी वैल्यूज़ हैं x की के जो 4 और -7 के दरमियान है उसको हम इस इन इक्वेशन के ज़रिए लिख लेते हैं, यानी -7 लेस देन x लेस देन 4, यानी x की वो सारी वैल्यूज़ के जो -7 से लेकर और 4 के दरमियान है उनके लिए ये इन इक्वेशन जो है वो सही होगी। अगर कोई ऐसी वैल्यू लें कि जो इससे बाहर है, फ़र्ज़ करें 5, जैसे x = 5, तो हम f ऑफ 5 जो है x की जगह 5 रख के देखते हैं, वो 12 आ जाएगी अगर आप इसमें रख के देखें तो। और 12 जारी बात है कि वो 0 से छोटा नंबर नहीं बल्कि 0 से बड़ा है, इसलिए हमने देख लिया कि कोई भी वैल्यू के जो इससे बाहर होगी, इसमें हमने एक मिसाल के तौर पे 5 या 5 जो है x की वैल्यू रख के देखी, तो उसके लिए ये इक्वेशन सही नहीं होगी, और वो सारी वैल्यूज़ के जो 4 और -7 के दरमियान है उसके लिए ये इक्वेशन जो है वो दुरुस्त होगी। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन आई हमारी x की वो सारी वैल्यूज़ के जो -7 से 4 के दरमियान है वो सारी की सारी इस इन इक्वेशन का हल हमें देती हैं। तो चलें इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको ये बहुत मोटी लाइन बन गई। यहाँ पर हम जो है x और y एक्सिस जो है वो हमने ड्रॉ किए, एक पैराबोला जो है एक ऐसी हमने ड्रॉ कर लिया अंदाजे से। ये पॉइंट हो गया -7 0 जो एक रूट को जाहिर कर रहा है, दूसरा जो है वो 4 0 होगा क्योंकि यही दो रूट्स हमने कैलकुलेट किए थे। और x की वो सारी वैल्यूज़ के जो इस यहाँ बीच वाले हिस्से में है -7 से 4 के दरमियान, उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पैराबोला है इसकी जो इसका जो हिस्सा है जो इस हिस्से में इस रेंज के अंदर आता है वो x एक्सिस के नीचे है, या x एक्सिस के नीचे होने का मतलब क्या हुआ कि f(x) की वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस होंगी, नेगेटिव होंगी। तो जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि वो सारी x की वैल्यूज़ के जो -7 और 4 के दरमियान है उसके लिए ये f ऑफ x जो है वो नेगेटिव होगा या 0 से कम एक वैल्यू होगी, वो इस तस्वीर में भी हमें साफ नजर आ रहा है। अब अगर कोई पूछे कि ये जो रूट्स हैं -7 और -4 वो हमने क्यों नहीं इसके अंदर शामिल किए मसलन इस हल के अंदर, वो हम उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब इन इक्वेशन जो है उसमें लेस देन और इक्वल टू हमसे पूछा गया, क्योंकि इन रूट्स के ऊपर यानी -7 और 4 के ऊपर f ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह से हमने इसको हल किया है। ये वो x की वैल्यूज हैं कि जिन पे f ऑफ x जो है वो 0 हो जाता है। हमसे पूछा गया था 0 से छोटे जो है वैल्यूज के लिए। तो उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। चलें आइंदा फिर किसी लेसन में मुलाकात।